हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। मैंने सीरीज स्टार्ट करी जिसमें बच्चों की सक्सेस जर्नी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेट मोटिव ऑफ दिस सीरीज की जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो रिलेट कर सके। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है, इतने रिकमेंडेशंस हमने देखे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि किसी बच्चे की स्टोरी बहुत अलग नहीं होती है। एक नॉर्मल सा ही बच्चा होता है। जो एस्पिरेंट जो होते हैं काफी बार थोड़ा सा हाइप भी बना लेते हैं कि पता नहीं रिकमेंड हुए बच्चे या फिर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कुछ अलग ही होते हैं। और मेरा इस सीरीज के माध्यम से बताने का मोटिव ये है कि हर कोई नॉर्मल ही है, बस जिसने डेडिकेटेड तरीके से मेहनत करी है ही सक्सेसफुल। तो आज हम जर्नी जानने की कोशिश करेंगे साहिल की। साहिल हमारे यहाँ एसएसबी का स्टूडेंट था। साहिल ने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में साहिल रिकमेंड हुआ है। ही इज 12th अपीयरिंग। तो जिसने पहले मतलब 12th में था उसके साथ साथ अपना रिटन एग्जामिनेशन क्रैक करा, देन ही गिव हिज एसएसबी रिकमेंड हुआ। उसके बाद इसने बोर्ड्स के एग्जामिनेशन दिए। बोर्ड्स जब आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जब तक बोर्ड्स के रिजल्ट अभी तक आए भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेलकम साहिल। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है भाई? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलो, वो फीलिंग कैसी थी जब रिकमेंड हुए थे? सर जब मैं रिकमेंड हुआ था तब तो कुछ ऐसे लग रहा था एकदम खो सा गया हूँ। अच्छा। लेकिन एकदम से एक होता है ना, फ्लैश आता है एकदम आंखों के सामने कि अब तक जो जो किया था मतलब सब आज हाँ, ट्रू पूरी होता हुआ जर्नी नजर रिवाइज एकदम होती दिख है। जाता है सामने। एंड वैसा मतलब सा मैं फील तुम्हें तो हुआ वो था चीज भी याद है मुझे। तो इनफैक्ट जब तुम्हारा फोटो आया ना रिकमेंडेशन का, जी। तो सीमा ने बोला कि अरे इसकी तो मैंने अभी ये 2 दिन पहले तो कभी गया था, अभी इसकी कुछ तो उसने चेक करा हुआ कुछ तरह। ये तो बहुत ही प्यारा सा बच्चा था। मैंने कहा हाँ, हो गया रिकमेंड, अभी प्यारा सा बच्चा। वेरी गुड। चलो, तो अभी सबसे पहले तो बताओ कि फैमिली मतलब बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से तुम आते हो, एंड उसमें एनडीए की मोटिवेशन कहाँ से? सर एक्चुअली बैकग्राउंड मेरा बिहार से है। मेरे पापा मम्मी सब बिहार के हैं। हम वेस्ट चंपारण के रहने वाले हैं, बेतिया के। ओके। तो मेरे पापा बहुत अर्ली एज में मतलब काम की तलाश में यहाँ पे पंजाब साइड आ गए थे। पहले लुधियाना वगैरह काम ओके। किया उन्होंने एज लेबर। हम्म। फिर उसके बाद वो कुछ वही काम फैक्ट्री वगैरह शिफ्ट हुई तो वो जम्मू शिफ्ट हो गए। ओके। उसके बाद पापा की मैरिज वगैरह हुई और मेरे बर्थ के साथ ही मैं मतलब जम्मू में ही जम्मू टोटल में मतलब जब तुम पैदा पला हुए बड़ा उस टाइम वही हूँ। तक जम्मू में एक नॉर्मल सी फैमिली से तुम आते हो। इनफैक्ट बोलेंगे बहुत ही स्ट्रगलिंग डेज फादर ने देखे होंगे। यस सर। तो आज पापा भी बड़े फील करते होंगे कि यार बेटा आज ऑफिसर बनने जा रहा है। यस सर। वो होता है ना, जनरली देखते हैं हम मम्मियाँ बहुत इमोशनल होती हैं, लेकिन हाँ। मैं अपने पापा की आंखों में देख पाता हूँ वो इमोशंस हाँ, कि मतलब उन्होंने जिस स्ट्रगल को देखा है मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कभी। बहुत शानदार यार। ऐसे जब बच्चा मतलब वहां से बच्चा निकल कर आता है तो सच में कुछ अलग है। मैं साहिल में बताना चाहूँगा कुछ कुछ सेम सी सिचुएशन ही मेरी फैमिली की थी। तो मेरे फादर ड्राइवर थे और आज भी इनफैक्ट ड्राइवर ही है। ठीक है, तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन है ना उनकी आंखों में, वो देख पाता हूँ कि हाँ यार मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है। और तुम तो फौज में अफसर बनने जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली मतलब प्राउड की बात इन जनरल इतनी ज्यादा होती है। और फिर जो स्ट्रगल उन्होंने देखा उनको सब कुछ वर्थ इट लगता होगा यार। जो भी उन्होंने मेहनत करी ना तब से लेकर अब तक सब कुछ वर्थ इट है। और तुम्हारे घर में और भाई बहन है? हाँ, एक छोटी बहन है। छोटी बहन, उसके लिए भी अब तुम मोटिवेशन का वो बने हो कि भाई ने इतना अच्छा कर दिया तो मुझे भी इतना अच्छा करना ही है। वेरी गुड। एंड हाउ कम एनडीए? एनडीए सर एक्चुअली मेरे को बचपन से ऐसे जैसे मैं रहता था जम्मू कश्मीर में, तो एक्चुअली पहले हम सांबा में रहते थे, इंडस्ट्रियल एरिया। तो वहाँ पे फौजी मूवमेंट बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे सुबह दौड़ लगाने के लिए फौजी वगैरह आते थे। मैं उनको बचपन में देखता था, मेरे को बड़ी खुशी होती थी कि ये मेरे को करना है। फिर एक 9/11 का अटैक हुआ था उस टाइम, वो पूरा लाइव टीवी पे चल रहा था। तो बचपन में मैंने ऐसे, मेरे को याद नहीं है पर पापा ऐसा बताते हैं कि मैंने उस टाइम कहा था कि मेरे को ये बनना है। ओके। और मेरे को कुछ आइडिया नहीं था मतलब क्या करना है। टाइम के साथ एक्चुअली एकेडमिक्स मेरी ठीक थी, तो लोगों ने ऐसे सजेशंस देनी शुरू की कि तू सिविल सर्विसेज कर, यू आर फिट फॉर आईएएस एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन जैसे मैं 11th में आया तो मैं एनसीसी में था, एनसीसी नेवल विंग, फर्स्ट जेके नेवल यूनिट एनसीसी श्रीनगर में मैं था। तो वहाँ पे हमारे जो एएनओ थे, सोहन सर थे, बाद में विनीता मैम आई। तो उन्होंने ऐसे हमें बताया था कि एक एंट्री होती है एनडीए करके, उससे आप फौज में जा सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो। मेरे को कुछ खास उस टाइम आइडिया नहीं था। जब मैं 11th की एंडिंग आई तब मैंने ऐसे यूट्यूब वगैरह पे रिकमेंडेशंस आनी शुरू हुए, मैंने देखना शुरू किया क्या चीज है, मतलब कैसे बनते हैं ऑफिसर बन सकते हैं। तो मेरे को एनडीए के बारे में पता चला। मैंने सोचा क्या करना होगा, एक रिटर्न है, दे देते हैं, देखते हैं, अपना लक ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की ना, एकदम मतलब हार्डकोर मोटिवेशन आ गया कि अब तो जाना तो यही है। क्योंकि एक बचपन का सपना भी दिमाग में वापस आने लगा कि हाँ ये मेरा बचपन का सपना है। ये तो लोगों ने मेरे ऊपर थोप दिया है कि नहीं आईएएस बनना है तेरे को, लेकिन असली सपना तो मेरा फौज में जाना है। तो वो वैसा रहा था। 11th की एंडिंग से मतलब वहां से तुमने एक्चुअली में प्रिपरेशन स्टार्ट करी? एक्चुअली मेरे को पता लगा पता लगा कि एनडीए जैसा कोई एग्जाम होता है।
ओके। तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोचा, रिसोर्सेज वगैरह देखे। हाँ। मैं पहले तो ऐसे बुक्स वगैरह ले ली थी मैंने, हाँ। आर एस अग्रवाल ये वो, हाँ। मैंने कहा यही पढ़नी होगी, हाँ, बुक हाँ। पढ़ के हो जाएगा। हाँ। फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, कुछ गाइडेंस, कोई टीचर, हाँ, कुछ कुछ होना कोर्सेज चाहिए। लेने पड़ेंगे। तो ऑनलाइन मैंने ऐसे यूट्यूब वगैरह पे देखा, हाँ। कुछ कोर्सेज हाँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा हाँ। और रिटर्न की तैयारी की अपनी। देन हाउ कम दिस एलडब्ल्यूएस कहाँ से आया पिक्चर में? एलडब्ल्यूएस सर, एक्चुअली मेरे को पहले जो अर्ली स्टेजेस में जो आइडिया लगा था ना, मेरे को पता था बस एक रिटर्न होता है, Okay. रिटर्न क्लियर करना है। Okay. एसएसबी का मेरे को कोई आइडिया नहीं था, एसएसबी इंटरव्यू क्या है, कैसे है। एक तो पहले मतलब एक होता है कॉमन सा, जो मतलब अपने आस पड़ोस में लोग होते हैं, वो अक्सर मतलब इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में पूछते हैं सीढ़ियाँ कितनी चढ़ी है, मुर्गी पहले आई कि अंडा, मतलब इस टाइप के। इंस्टाग्राम वाले वो है हाँ, सारे। इंस्टाग्राम वाले। हाँ। तो मैंने यही सुन रखे थे। अब मेरे को लगा एसएसबी में भी यही होता होगा, यही सब पूछते होंगे। तो मेरे को यही सब पता था। रिटर्न की तैयारी की। एक्चुअली 12th में मैं था, और दूसरा मेरी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुट्ठी में पढ़ा हूँ। तो वहाँ पे एक्चुअली को करिकुलर एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है ना, बहुत ज्यादा है। जैसे में डिबेटिंग, स्पीच, इन सब बहुत सारे दिस स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल। यस सर। मतलब इतना एक्सपोजर दे रहे हैं, मतलब बहुत एक्सपोजर है सर वहाँ पे। मतलब स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। मतलब बहुत मैं तो बढ़िया। सोचता हूँ कि मतलब जो भी मैंने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप की अपने स्कूल की वजह से। स्कूल में करिए। बहुत इस- बढ़िया यार। बहुत तो अच्छा। तुम्हारी सक्सेस का मेजर क्रेडिट स्कूल को जाता है फिर। हाँ स्कूल सर। फिर उनको बताया नहीं बताया हाँ कि बताया सर। मनमीत मैम थे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, बहुत सपोर्टिव थे। हाँ। इनफैक्ट मेरी 9th से लेके अभी तक 12th तक की जितनी भी एजुकेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं, उन्होंने अफोर्ड किए हैं। अच्छा जी। तो उनके लिए तो प्राउड बहुत। नाउ यार कि यार बच्चा यार बताओ जी। अफसर बन गया सीधा। बहुत ही शानदार, वेरी गुड यार। दिस इज एक्चुअली मतलब जैसे नॉर्मली क्या होता है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन प्लेटफॉर्म क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, हम भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे को हमने सक्सेसफुल कराया था, बट बच्चे की एक सक्सेस स्टोरी के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। उसकी सक्सेस में सबसे पहले हाथ उसके पेरेंट्स का होता है कि उन्होंने क्या संस्कार दिए हैं, क्या बेसिक नेचर बच्चे का है। उसके बाद स्कूल में उस बच्चे ने इतने साल निकाले हैं, स्कूल ने क्या सिखाया है उसको, एंड उसके बाद लास्ट में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम तो बस बहुत ही थोड़ा सा पॉलिश करते हैं। तो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू योर स्कूल यार। मतलब बहुत ही अच्छा लगा सुन के। यस। फिर उसके बाद फिर तुमने एसएसबी के बारे में, मतलब एलडब्ल्यूएस के थ्रू जाना था कि व्हाट इज एसएसबी? हाँ, एक्चुअली वहीं से जाना था। बात क्या थी, तो मेरे को पता चला कि जो रिटर्न और एसएसबी के मार्क्स हैं ऐड होते हैं। अच्छा। अब मैं को करिकुलर एक्टिविटीज में, जैसे मैंने बताया, मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। तो इवन रिटर्न के बस 5-10 दिन पहले, वो सितंबर में था, 5 सितंबर, उस टाइम स्टेट का एक इवेंट होने वाला था टीचर्स डे का, और मैं उसमें एज एंकर सेलेक्ट हुआ था। तो 15 दिन मैं वहाँ रिहर्सल कर रहा था। अच्छा। जस्ट रिटर्न से उस टाइम पहले। और मेरे को मतलब स्कूल में भी सिलेबस उतना आगे पहुंचा नहीं था, तो मैंने पूरी कैलकुलस छोड़ रखी थी। कैलकुलस वगैरह जितना 12th का मैथ था, मेजर पोर्शन मैंने छोड़ रखा। 11th में बस जो कर रखा था वही कर रखा था। हाँ। और जीएटी मैंने थोड़ी बहुत यूट्यूब पे भी, आपके भी मैराथन्स मैंने देखे थे बीच में, वो देखे मैंने, एंड में बहुत हेल्पफुल रहे वो। मतलब एक शॉट में सारा रिवाइज हो गया। मैं क्या करता था, सुबह जाता था, फिर शाम को रिहर्सल से वापस 8 बजे फिर मैराथन लगा लेता था। नहीं लिख पाऊं तो एटलीस्ट लेटे लेटे सुन लेता था। तो रिटर्न मेरा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया। जस्ट मेरे 299 मार्क्स थे रिटर्न में। मतलब 292 तो कट ऑफ ही थी। कट ऑफ थी, और 299 मेरे मार्क्स थे रिटर्न में। दैट मींस योर एसएसबी में तुम्हारे मार्क्स काफी अच्छे हैं, बिकॉज़ उसके हिसाब से रैंक तुम्हारी अच्छी आई है। यस सर। तो फिर मैंने कहा अब अगर रिटर्न निकल गया, अगर मेरा इस हाल में भी रिटर्न निकला है, तो एटलीस्ट मैं इस मौके को वेस्ट तो नहीं जाने दूंगा। अपनी तरफ से जो 100% होगा वो दूंगा। तो मैं यूट्यूब पे देख रहा था, सजेशंस तो आती रहती है, फिर ये कोचिंग वो कोचिंग। ये मैं एलडब्ल्यूएस का मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मतलब कमांडर विकास यादव सर थे, उनकी कुछ वीडियोस देखी तो मेरे को लगा हाँ ये सही बात बताएंगे। तो मैंने सोचा अब इधर उधर मैं सोचूंगा नहीं, ज्यादा भटकूंगा नहीं। पापा को मैंने बोला, पापा मेरे को यहाँ जाना है। पापा सपोर्टिव है बहुत। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू जो अच्छा तुझे लगता है मैं तेरे लिए वो करूंगा, तू जा, अपना बेस्ट दे। अगर तेरे को चांस दिया है, भगवान ने ये चांस दिया है, रिटर्न क्लियर हुआ है, तो एसएसबी में जान लगा दे। जैसा होगा फिर बाकी तो अपने हाथ में, बाकी रेस्ट इज डेस्टिनी। फिर वही तो करा तुमने। एसएसबी के लिए आ गया मैं दिल्ली। बहुत बेहतरीन। फिर तुम एक बार उस फिर जाने से, एसएसबी जाने से पहले भी तुम एक बार आए? हाँ, रिवीजन के लिए दिसंबर में। हाँ दिसंबर में। मुझे उस टाइम की मतलब चीजें याद है थोड़ी थोड़ी। तो वेरी गुड। तो यहाँ के 21 दिन कैसे बीते? यहाँ के 21 दिन तो सर, फर्स्ट डे जैसे हम आए, अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, एडमिशन वगैरह हो गई। फिर उसके बाद रूम से अलॉट हो गए। मेरे को द्रोणा रूम मिला था। तो द्रोणा रूम में मैं था, और भी बच्चे आए थे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग बैकग्राउंड से। तो मतलब ऐसा था कि हमारी दोस्ती होगी एकदम एक रात में। तो अगले दिन सुबह तक हम इतने पक्के यार बन चुके थे।
तो इस तरह से उनके साथ हो गया। फिर हमारी ओरिएंटेशन क्लास आपने ली थी सबसे फर्स्ट नाइट आए थे, तो फिर आपने बताया था कि क्या है किस तरह से मतलब आज तक हुआ है। और उस टाइम पे मैं मतलब सबसे ज्यादा पवन भैया को देखता था, पवन भैया वहां पे थे, फिर अंकित भैया जो लास्ट एनडीए में गए हुए हैं वो वहां पे थे। तो मैं उनको देख के पहले मेरे को लगता था, मैंने ऐसे यूट्यूब वगैरह पे इंटरव्यू वगैरह देख रखे थे लोगों के जो रेकमेंड हुए थे, मैंने कहा यार ये भगवान टाइप लोग हैं, रेकमेंड तो यही होते होंगे, हम जैसों की तो कोई पूछता भी नहीं होगा। तो फिर यहाँ आया, अंकित भैया को देखा, पवन भैया को देखा, मैं ये भी तो नॉर्मल लोग हैं, बिल्कुल एकदम हमारे साथ रहते हैं, हमारे जैसा बोलते हैं, हमारे जैसा खाते हैं, ये रेकमेंड हो सकते हैं, हम भी हो जाएंगे, कोशिश तो करते हैं। तो फिर वो स्टार्ट किया, सर ने थोड़ा बताया कि क्या है जीटीओ, मेरे को सब कुछ यहाँ आगे पता चला, जीटीओ क्या, इंटरव्यू क्या, मेरे को बताया इंटरव्यू मेरे को वही है, मुर्गी का अंडा है। मतलब कंप्लीट एसएसबी की नॉलेज तो मैं यहीं पर आके यहीं पे सीखा सब कुछ। दिस इज वेरी गुड यार, देखो कितना बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं। मतलब वही मैं पहले भी किसी वीडियो में यही बात कर रहा था कि बहुत ज्यादा हाइप बनाने की वो नीड नहीं है कि एसएसबी पता नहीं क्या ही होता है, बहुत ही नॉर्मल सा है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, बच्चे उन्हीं 21 डेज में आके सीख रहे हैं। मतलब सीखना भी वही, प्रैक्टिस भी वही, गलतियां भी वही, सुधारना भी वही, एंड उसके बाद ऑब्वियसली जो यहाँ से जाने के बाद वो सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, अल्टीमेटली रिकमेंड भी होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो पहली चीज तो पॉसिबल है, आप बहुत ज्यादा हाइप मत बनाओ, बी नेचुरल। मतलब ये तो हर कोई बोलता है एसएसबी में बी नेचुरल, तो वो नेचुरल की डेफिनेशन अलग अलग होती है, बट यस इट इज पॉसिबल। ओके, तो फिर 21 डेज तक तुमने फिर यहीं पे सीखा एंड ऑल। फिर दोस्त यार बने यहाँ पे कैसे? दोस्त यार तो सर बता रहे थे सारे रूम के बन गए थे। अपने रूम के जो दूसरे रूम के भी थे, जब प्रैक्टिस वगैरह करते थे, अब चेस्ट नंबर सीक्वेंस में लौट हुए थे तो बात होती थी, मतलब अच्छे दोस्त बन गए। घूमने संडे को छुट्टी होती थी तो संडे को घूमने भी निकल गए थे। तो ऐसे सर यहाँ पे चला। सबसे बेस्ट तो मॉक और जो फीडबैक्स रहे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगे, क्योंकि उसमें सर ने वो पॉइंट्स हाईलाइट किए जो मैं मतलब सोचता था कि हाँ कुछ कमी तो है, कुछ तो कमी होगी, तो सर वो हाईलाइट जो करके बताते थे कि हाँ तेरे में ये कमी है, ये तू इम्प्रूव कर लेगा तो हो जाएगा। जैसे मेरे को याद है मुखर्जी सर ने एक बार मतलब जीटीओ के मॉक के बाद मेरे को बोला था, तू कोशिश तो करता है, ग्रुप में रिस्पेक्ट नहीं बना पा रहा, और दूसरा तू खोया खोया रहता है, ऐसा लगता है तू कहीं खोया हुआ है, यहाँ टास्क चल रहा है तू कहीं और ही है। मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं है, मैं तो फोकस कर रहा था, कोशिश कर रहा था। फिर साइकोलॉजिस्ट सर थे, मैंने उनसे पूछा सर ऐसा क्या है, मैं सर से पूछ रहा था, सर बता रहे आप खोए खोए लगते हो। सर कहते नहीं नहीं, फिर उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने कहा नहीं वो कुछ लोगों की ना शक्ल और पर्सनैलिटी बॉडी लैंग्वेज वैसी होती है, कहते तेरी आंखें बड़ी नशीली तो वो काइंड ऑफ जोक बन गया था एकदम पूरे बैच में नशीली आंखें। तो उस तरह से मेरे को आया कॉन्फिडेंस कि हाँ हो सकता है बॉडी लैंग्वेज ऐसी। उन्होंने कुछ टिप्स दी कि अपना चलना फिरना सही करो, थोड़ा तन के रहो, और थोड़ा बोलने का तरीका बोल्ड रहो, वैसी पर्सनैलिटी बनाओ। तो मैंने उस पर काम किया। मैंने कहा अब देख रहा हूँ लोगों को यहाँ है, अवेलेबल है, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, तो उनको देखा, मैंने कोशिश की कि एटलीस्ट उनके जैसा बनूं, उनसे मतलब अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो मेरा कभी कॉन्फिडेंस लो ना हो, सही सोचूं, एकदम सही बात बोलूं। तो वो मैंने वहां से वहीं पे सीखी है वो सब चीजें। वेरी गुड। फिर यहाँ से जाने के बाद कैसे, बिकॉज अक्टूबर में तुम आ गए थे, एसएसबी कब थी तुम्हारी? एसएसबी मेरी सर 24 दिसंबर को थी। ओके, तो गैप बहुत ज्यादा था। एक्चुअली मैं जल्दी आया था, मेरे प्री बोर्ड्स थे, तो मैंने कहा वो प्री बोर्ड्स इसकी वजह से क्लैश नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जल्दी आ जाता हूँ, और जल्दी जाऊंगा तो एक पॉइंट रहेगा कि मेरे पास टाइम रहेगा इम्प्रूव करने का, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। यस। तो मैंने उस टाइम में क्या किया, हमारा एक ग्रुप बना हुआ था, देवेश आया होगा आपके साथ तो उसने भी बताया होगा, एक ग्रुप था हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना लिया था। तो वहां तो हम अपने एलडब्ल्यूएस में प्रैक्टिस करते ही थे। इनफैक्ट प्रैक्टिस लेक्चर रेट तो हम 10-10 देते थे। एक कुछ टाइम था, जैसे मेरे कुछ दोस्त तो कहते थे भाई तू लेक्चर रेट नहीं देगा, तूने बहुत लेक्चर रेट दे लिए, तू हट जा। अच्छा, इतने लेक्चर्स तुमने ड्यूरिंग दोस 21 डेज दिए? ओके, तो बस भाई तू लेक्चर रेट नहीं देगा, तू हट जा। तो इस हिसाब से प्रैक्टिस। फिर उसके बाद वो व्हाट्सएप ग्रुप, तो हम घर जाने के बाद जब भी टाइम मिलता था, संडेज को या ऐसे शाम को कभी टाइम मिल गया, खेलने के बजाय वीडियो कॉल कर ली, गूगल मीट पे अपना जीडी कर लिया, कुछ पॉइंट्स रख दिए, पिक्चर डिस्कस कर ली कोई। फिर लेक्चरेट तो वैसे उस पे गूगल मीट वगैरह पे काफी लैग करता था, तो हम क्या करते थे, लेक्चरेट रिकॉर्ड करते थे, ग्रुप में सेंड कर देते, फिर जो पॉइंट्स किसी को लगते थे फीडबैक दे देते, और मॉक इंटरव्यूज भी एक दूसरे के ले ही लेते थे। तो ऐसे फील्ड में एकदम बने रहे, मिल मिला के सब ऐसे करी। अल्टीमेटली फिर जिन्होंने बताया, दिवेश भी रिकमेंड हो गया, तुम भी हो गए। 6 लोगों का ग्रुप था, उसमें से हम 2 रिकमेंड हुए। वेरी गुड। दिस इज मतलब एसएसबी इज अ मतलब एक्चुअली कलेक्टिव स्टडी। आप इसमें वो इंडिविजुअल वाला गेम नहीं है, जेई वाला नहीं है कि अगर
आपकी रैंक अच्छी आएगी तो दूसरा आपसे पीछे रह जाएगा या फिर कोई आपसे आगे निकल जाएगा। इसमें अगर आप दोनों अच्छे हो तो दोनों रिकमेंड हो जाओगे, चारों अच्छे हो चारों रिकमेंड हो जाओगे। तो दिस इज काइंड ऑफ ब्यूटी ऑफ दिस इंटरव्यू प्रोसेस। वेरी गुड भाई। वहाँ पे 5 दिन कैसे थे जब तुम गए एसएसबी? वहाँ पे इलाहाबाद यस 34 एसएसबी आया था मेरा। हाँ। तो सबसे पहले मेरे को ये बोर्ड्स वगैरह इसका कुछ आइडिया नहीं है। मैंने डेट ऐसे रैंडमली मैंने किया, पहले मैं सोच रहा था 23 को जाऊं। मैंने विकास सर से बात की कि सर अर्ली डेट्स ठीक रहेंगी, बाद में फिर एग्जाम्स थे मेरे, तो उन्होंने कहा फर्स्ट डेट में मत जाना, बाकी आगे कोई भी देख। 23 ऑड नंबर है, अच्छा नहीं लगा। 24 को जाऊंगा और 25 को हमने प्लान बनाया था अगर स्क्रीनिंग हो गया 25 को वो क्रिसमस का केक खाएंगे वहाँ। तो ये प्लान करके हम गए थे। अब चला तो गया। उससे पहले मैं 15 दिसंबर को घर से निकल गया था, LWS आया था। मैं कहा अब थोड़ा फॉर्म में उतना नहीं रहा हूँ। और एक होती है जीडी जो गूगल मीट पे, और जो खुद फिजिकली बैठना वो अलग बात है। तो मैं आया, सर थे यहाँ पे, जीडी वगैरह कंडक्ट होती थी, मैं रहा 4-5 दिन यहाँ रहा। यहाँ पे रोज जीडी में बैठा सुबह, तो अपना वापस ब्रश अप कर लिया, सारे बेसिक्स जो थे वापस हाथ में आ गए। फिर मैं गया, मैंने कॉन्फिडेंस के साथ, फिर लास्ट जो डे मतलब जाने से एक दिन पहले जिस जीडी में बैठा था, उस दिन मुझे सर ने कहा था ठीक है यू आर गुड। मैंने कहा अब कल की जीडी में नहीं बैठूंगा, ये गुड वाला फीडबैक ही लेके जाऊंगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। अरे तो गया मैं इलाहाबाद, और वहां पे जाके स्क्रीनिंग वाला फर्स्ट डे तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुई। तो वहां पे जाके मेरे को पता चला मेरे बोर्ड में पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। मैं पासिंग सर्टिफिकेट ही नहीं ले गया था, मेरे से पासिंग सर्टिफिकेट मांग रहा है। फिर फोन किया, बहुत मतलब परेशान हो गया मैं। फोन किया, वो मंगवाया व्हाट्सएप पे, वहां से प्रिंट करवाया, तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में ये हो गया। मैं कहा इसका स्ट्रेस तो नहीं आने देना है अब पीपीडीटी पे। पिक्चर आ गई। अब उस टाइम एक चीज मैंने नोटिस की कि जब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं खुद से तो बहुत हम ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि कुछ गलत ना, लेकिन वहां पे ना सब नॉर्मल ही जाता है एकदम। जैसे पिक्चर आई, हमने लिखा, इनफैक्ट मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, मेरे लास्ट वर्ड थे ही कंप्लीटेड, आगे डॉट। तो पीपीडीटी में ऐसा, फिर उसके बाद हमें लाइनों में खड़ा कर दिया, डिस्कशन के लिए भेज दिया, और डिस्कशन हमारी ठीक गई थी। यहाँ पे वो नरेट करने की प्रैक्टिस अच्छी करवा दी थी विकास सर ने, तो डिस्कशन और नरेशन अच्छी गई थी। उसके बाद स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स आए, स्क्रीनिंग हो गए, और उसके बाद फिर कितने बच्चे रिपोर्ट करे हो, कितने स्क्रीनिंग? हमारे थे 64 की रिपोर्टिंग और 24 स्क्रीनिंग। वो एक्चुअली रिपोर्टिंग के पीछे भी वो है कि 34 एसएसबी को बदनाम कर रखा है। 34 एसएसबी इलाहाबाद रिकमेंडेशन कम देती है, इसलिए लोग वहां जाते नहीं है। बाकी बोर्ड्स में 90 की रिपोर्टिंग आई थी, 90, 92, यहाँ 64। और हम सारे वही थे जिनको कुछ पता नहीं था कि कौन सा बोर्ड अच्छा है कौन सा नहीं। सेलेक्ट कर बस 24 डेट अच्छी लग रही है, कर लेते हैं। पहुंचे वहां पे, स्क्रीनिंग हो गए। फिर अपना फर्स्ट डे, तो हमारी साइकोलॉजी का टेस्ट नेक्स्ट डे होता है। फर्स्ट डे बढ़िया गए, रेस्ट किया। एक दिन पहले आए थे, थोड़ा थकान थी सुबह, तो रेस्ट किया, बढ़िया सो गए। फिर शाम को ब्रीफिंग वगैरह दे दी, जेसीयू जो थे वहाँ पे सीएचएम, उन्होंने ब्रीफिंग दे दी। सुबह साइकोलॉजी का टेस्ट है, उसमें गए। इनफैक्ट साइकोलॉजी का टेस्ट इतनी प्रैक्टिस के बाद तो मुझे लगा ऐसा गया कि मेरे को इवन 1-2 पिक्चर्स के अलावा कुछ याद भी नहीं है कि मैंने साइकोलॉजी के टेस्ट में कौन सी पिक्चर्स आई थी, क्या लिखा, कुछ याद नहीं। फ्लो में जो जा रहा है। और ये चीज मैंने नोटिस की कि प्रैक्टिस की वजह से ना वहां मैं टाइम से पहले स्टोरीज खत्म कर ले रहा था। वेरी गुड। तो ये पॉइंट रहा एक साइकोलॉजी के टेस्ट में। और दूसरा जो सर ने गाइडेंस दी थी कि टाइम बचाना है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में टाइम बचाना है, और कोशिश करना है WAT पूरे हो, SRT पूरे हो, वो मैंने उनकी बात को एकदम फॉलो किया, एकदम पत्थर की लकीर। वेरी गुड। फिर मतलब अच्छा चला गया, साइक अच्छा चला गया। जीटीओ फिर वहाँ पे GTO हमारा फर्स्ट जीडी हुआ। तो एक्चुअली हमारा क्या था, जैसे मेरे लास्ट के ग्रुप थे, मेरा चेस्ट नंबर 18 था स्क्रीनिंग के बाद। तो हमारे 8-8 बंदों का ग्रुप बना हुआ था। तो हमारे पहले 4 बंदे एक रूम में थे, दूसरे 4 बंदे दूसरे रूम में थे। बाकी लोगों ने ऐसे प्लानिंग करी कि सारे को बोलने देंगे, बारी बारी बोलेंगे, एकदम प्यार से जीडी करेंगे। हमारे वाले में कुछ प्लानिंग ही नहीं हुई। 4 इस रूम में, 4 उस रूम में, और 3 रिपीटर स्क्रीनिंग हुए थे। मेरे बैच में 2 रिपीटर। टोटल 3 में से 2 तुम्हारे बैच, 2 रिपीटर मेरे बैच में। तो वही फिर हमने कुछ डिस्कशन नहीं करी उस दिन, सीधा जाके जीडी में हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो जीडी स्टार्ट हुई, पहले तो वही फिश मार्केट वगैरह वो क्रिएट हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे जीडी ना अपने आप सॉर्ट आउट होने लगी। धीरे धीरे लोगों के पास पॉइंट जैसे कम होने लगे, तो एकदम सॉर्ट आउट हो गया सब अच्छे से। पहली जीडी सोशल टॉपिक, दूसरी जीडी वही फॉरेन अफेयर्स वगैरह पे, इस टाइप की एकदम जीडी अच्छी गई। फिर जीपी अपना, जीपी में भी एक्सरसाइज वो लिख वगैरह दिया। फिर डिस्कशन में जीपी में सबसे ज्यादा वो भसड़ मची थी, जिसे कहते हैं। हमारे 8 का ग्रुप, 4 उधर डिस्कशन कर रहे हैं, 4 इधर डिस्कशन कर रहे हैं।
तो इस तरह से वो हो गया था। लेकिन एट द एंड फिर जो हमारे साथ एक रिपीटर थे, उनकी स्टोरी सबको अच्छी लगी, सबने एग्री कर दिया, तो एट द एंड एग्री हो गया, एक्सेप्टेड हो गया। और फिर तो उसके बाद अपना पीजीटी वगैरह उसमें कोशिश करी, जो जो यहाँ सर ने बताया था, इनिशिएटिव लेने की कोशिश करनी है, आइडियाज देने हैं, खुद भी काम करना है, उन सारे पॉइंट्स पे मैंने काम किया और कोशिश करी कि मैं कुछ वर्थ इट रहूं, कोई एक काम का बंदा हो टीम में, मतलब मेरा कुछ काम हो, मैंने वो कोशिश करी कि काम का रहूं मैं टीम में। तो वही आप आगे हो या पीछे हो, बट मतलब यूजफुल हूं मैं ग्रुप के लिए, तो वो मैंने होने की कोशिश करी। चलो जी, बहुत ही अच्छा। अल्टीमेटली फिर रिकमेंड भी हो गए। रिकमेंड टोटल कितने हुए आउट ऑफ दोस 24? 4 रिकमेंड हुए। तो ठीक ही है, 34 एसएसबी की बातें तो ठीक ही है। हाँ। इतने कम। वैसे इस बार इलाहाबाद ने रिकमेंडेशन बहुत दिए हैं, बहुत ज्यादा इनफैक्ट, बट चलो ठीक है, तुम्हारा स्कोर भी अच्छा रहा है, तभी रैंक तुम्हारी अच्छी आई है। इलाहाबाद में जो मतलब मिथ है जो भी है, बट मैंने देखा है कि नॉर्मली मतलब इलाहाबाद से जो बच्चा रिकमेंड होता है, मार्क्स उसके मतलब अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे हैं। तो चलो जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल भी गया। जब उन्होंने तुम्हारा नंबर, चेस्ट नंबर बोला, तब क्या लग रहा था? सपना है, सच है, क्या है? ये जो चेस्ट नंबर बोलने लगे, अनाउंस करने लगे, एक्चुअली ना मेरा इंटरव्यू चला था 20-25 मिनट बस। हाँ, और मैंने उसमें हॉबीज में लिख रखा था रीडिंग न्यूज़पेपर। एक्चुअली झूठ नहीं था, मैं करता हूँ, 1.5 साल से मैं न्यूज़पेपर फॉलो कर रहा हूँ, ये लिख रखा था। और सब बोल रहे हैं ये क्लियर सुसाइड है, तूने तो गलत ही लिख दिया, ये क्या लिख दिया, कोई 12वीं का बच्चा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, वो कभी नहीं मानेगा। अब मेरे को वहां डर हो गया, 25 मिनट इंटरव्यू चला, और वो सर जो थे इंटरव्यू, पूरे इंटरव्यू के दौरान एक बार भी नहीं स्माइल किया उन्होंने। एकदम लंच के जस्ट पहले मेरा इंटरव्यू था, एकदम मतलब ऐसे सीरियस होके फ्लैट में। तो मैं वहां डर गया कि अब तो खराब हो गया। और जीटीओ में एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा था जीटीओ मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहा। हाँ, क्योंकि वो एचजीटी वगैरह में भी क्या हुआ ना कि जो मेरे साथ में थे रिपीटर, उन्होंने उनसे आइडिया लिए, एचजीटी 2 मिनट में खत्म। अच्छा, मेरे को लगा बस अब तो कुछ नहीं होने वाला। कमांड टास्क में मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था कि उन्होंने मेरे को तीनों आइडियाज थे, तीनों तरीके से करवा के देखा, बॉम्ब टास्क था, तो मेरे को कॉन्फिडेंस उधर से आया था। लेकिन इंटरव्यू ने मेरा पूरा कॉन्फिडेंस गिरा दिया था। 20 मिनट में मैं बस की टिकटें देख रहा था कि इलाहाबाद से दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से जम्मू जाऊंगा। अभी मैंने फोन वगैरह नहीं किया था, मैं बस की टिकटें देख रहा हूँ, ट्रेन कहाँ मिलेगी, ये अपने बस से छोड़ेंगे नहीं। तो बैठा हुआ था, बिठा दिया हमें ऐसे, बैठे हुए हैं कॉन्फ्रेंस के जस्ट बाद, और कॉन्फ्रेंस भी मेरी छोटी चली थी। मैं कहा श्योर शॉट रिजेक्टेड, डिस्कशन भी नहीं करी, बैठ गया मैं। अब वो बोल रहे हैं चेस्ट नंबर, पहले उन्होंने 1, फिर 18 सेकंड था मेरा। अब जैसे उन्होंने 18 बोला, मैं नीचे देख रहा हूँ, किसको बोला, फिर दोबारा 18, मैं लेफ्ट राइट, मेरे को बोला, नीचे देख रहा हूँ, मेरा ही है ना 18। उठा मैं इतना नर्वस हो गया मैं उन्होंने बोला रोल नंबर बोलना है अपना, मैं अपना एनसीसी का रेजिमेंटल नंबर वहां चिल्लाने वाला था। अच्छा। मैं वहां गया तो एकदम मतलब इमोशनल मोमेंट हो गया, जो मैंने कहा स्टार्ट में भी, एकदम सारी जर्नी सामने रिफ्लेक्ट हो गई, आंखों से आंसू वही। फिर उसके बाद तो डॉक्यूमेंटेशन इतनी हुई कि एकदम सुबह से शाम कर दी, दोपहर को हम रिकमेंड हुए, शाम तक कर दिया। मतलब पता है, मतलब वो जो फीलिंग होती है ना, वो सब डॉक्यूमेंटेशन सब खत्म कर दिया, क्योंकि इतना 2-3 घंटे लगे रहो, क्या ही करे। फिर घर पे फोन करा? हाँ, घर पे मेरा फोन था, उसकी सिम का नेटवर्क ही नहीं है। फोन मिल गया हमें, लेकिन मैं बात नहीं कर पाया। फोन लगा भी, हेलो 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 पापा, रेकमेंड, कुछ नहीं सुना, वहाँ कुछ नहीं सुनाई दिया। शाम को डॉक्यूमेंटेशन के बाद में फाइनली कॉल कर पाया। अच्छा, तब घर वालों को पता लगा। वेरी गुड, बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है घर वालों के लिए भी। वेरी गुड, ऐसे ही आप अच्छा करते रहो लाइफ में, घर वालों को प्राउड फील कराते रहो। ठीक है, कोई और मतलब कुछ टिप्स बच्चों को इन जनरल कुछ देना चाहो? टिप्स तो सर ऐसी कोई खास है नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, एक मैंने कहीं पे पढ़ा था, सोक्रात से एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वो कुछ नहीं जानते। और मुखर्जी सर भी कहते थे कि सबसे बड़ा गधा है रिकमेंडेड कैंडिडेट, क्योंकि उसको खुद नहीं पता वो क्यों रिकमेंड हुआ है। ये बात सच है। ना कॉन्फ्रेंस आउट वाले को पता है वो क्यों कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, ना रिकमेंड वाले को पता है वो क्यों रिकमेंड हुआ। तो बस मेरी तो यही एडवाइस है, जो यहाँ सीख रहे हो उसको फॉलो करो, जो टीचर्स बता रहे हैं, जो असेसर्स बता रहे हैं, उसको फॉलो करो, उनकी एडवाइस को मानो। रेस्ट तो आपका पर्सनैलिटी है, आपको ये जानना है कि मेरे को अपनी पर्सनैलिटी को सही तरीके से कैसे रिफ्लेक्ट करना है। बस वो चीज है जो LWS से मैंने सीखी, और LWS वाकई हेल्पफुल रहा। और मतलब वही है, फाइनली तो वही है, एसेसर्स ने जो कहा वो किया, जो मना किया वो नहीं किया, एकदम पत्थर की लकीर। और फिर होता है, मतलब जैसे आज की डेट में सबसे बड़ा इशू क्या हो जाता है, ये नॉर्मल बच्चों के साथ है, कि आज के डेट में रिसोर्सेज इतने ज्यादा अवेलेबल है, बच्चा कंफ्यूज्ड ही रहता है। हम यहाँ पे बुलाते हैं बच्चों को, पहली क्लास में ये बोलता हूँ मैं कि आप अपना इधर उधर से अपना ध्यान हटा लो, जो सिखाया जा रहा है बस वो करो, उसमें बेस्ट दो,
एंड यू विल गेट इट। मतलब इतना कोई मुश्किल टास्क है नहीं, जो बच्चे करते हैं तो रिजल्ट्स भी हमारे सामने है ही, हो ही जाता है। आप भी ऐसे मेहनत करते रहो, हमारी विशेष हमेशा आपके साथ है। यू जस्ट कीप ऑन डूइंग योर हार्ड वर्क। आप अपने हिस्से काम करो, बाकी तो सब अपने आप हो ही जाता है। ठीक है, आप हर टाइप एग्जांपल देखते हो, बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हो रहा है, बच्चा किसी मतलब फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं है, फिर रिकमेंड हो रहा है, ऑफिसर्स फैमिली से रिकमेंड हो रहा है। हर टाइप का बच्चा रिकमेंड होता है, आप भी हो सकते हो। बस अपना काम करो, जो काम है तुम्हारा मेहनत करना। ठीक है जी, तो सी यू सून। बाकी मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।